सुलगते बलूचिस्तान में आज़ादी की जंग में जब से बेटियों ने कुर्बानी की लौ जलाई है, तब से शहबाज और मुनीर की सेना की जान पे बनाई है। पाकिस्तान की संसद में अगर वहां के रक्षा मंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि बलूचिस्तान से पाकिस्तान की पकड़ अब कम हो रही है, तो इसके पीछे वजह बलूच बेटियां हैं, जिनके कंधों पर बंदूक, जिनके अंदर बदले की आग, तो जिनके भीतर किसी भी कीमत पर आजादी पाने का जुनून है। ये बेटियां बागी हो चुकी हैं, बगावत की राह पर निकल पड़ी हैं। पाकिस्तानी सेना ने इन्हें आतंकी करार दिया है, लेकिन बलूचिस्तान की आम आवाम इन्हें फिदाइन मानती है, जो कि आजादी के लिए मौत की राह पर निकल पड़ी हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया, जिसमें मजीद ब्रिगेड की महिला फिदाइन हवा बलूच पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर फायरिंग करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर बदलते सुलगते बलूचिस्तान की मुकम्मल दस्तावेज है। वीडियो में हवा बलूच का आखिरी संदेश न सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत के होश उड़ा देने के लिए काफी है, बल्कि वो दुनिया के लिए भी एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश है। घरों के आंगन के दायरे में रहने वाली बेटियों ने आज़ादी के लिए हथियार उठाए, तो इसके पीछे वजह छोटी नहीं हो सकती। यहाँ ये सिर्फ मजबूरी नहीं हो सकती है, इसकी कहानी बहुत गहरी है। हवा बलूच किसी हवा की मानंद बहकती, मुस्कुराती दिखाई दे रही है। वो पाकिस्तानी सैनिकों को चैलेंज कर रही हैं और बलूच महिलाओं को पुरुषों से दुश्मनों के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील कर रही हैं। तस्वीर में नजर आती हवा की जिंदगी थम गई, वो हमले में मारी गई, लेकिन ये तो सिर्फ बानगी है। हवा बलूच के अलावा कई चेहरे घर की चार दीवारी से निकलकर बलूचिस्तान की आजादी की जंग में काम आ चुके हैं। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि बलूचिस्तान का संघर्ष क्या है। दरअसल पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा प्रांत दशकों से अशांति की चपेट में है। बलूच अलगाववादी संगठनों का आरोप है कि इस्लामाबाद ने उन्हें राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा है। उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया गया, लेकिन बदले में विकास, रोजगार और अधिकार नहीं दिए गए। गैस, खनिज और रणनीतिक बंदरगाहों से भरपूर ये इलाका आज भी गरीबी, गुमशुदगियों और सैन्य कार्रवाई की कहानियों से जुड़ा हुआ है। और इसी पृष्ठभूमि में BLA ने BLF जैसे संगठन उभरे, जिन्होंने हथियार उठाए और आज़ादी के संघर्ष को अपना रास्ता चुना। लंबे समय तक ये विद्रोह पुरुषों तक सीमित रहा। महिलाएं आंदोलन में थीं, लेकिन उनकी भूमिका अलग थी। वो प्रदर्शन करती थी, मानवाधिकार अभियानों में हिस्सा लेती थी, फंड जुटाती थी या फिर लड़ाकों के परिवारों का सहारा बनती थी। लेकिन 2022 के बाद तस्वीर बदलने लगी। शारी बलोच का कराची यूनिवर्सिटी में किया गया आत्मघाती हमला इस बदलाव का पहला बड़ा संकेत था। एक शिक्षित, 2 बच्चों की मां, जो स्कूल टीचर थी, उसका बंदूक उठाना ना सिर्फ पर्दानशी समाज में बड़ी बगावत का ऐलान था, बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत के मुंह पर तमाशा भी था। इसके बाद सुमैया कलंदरानी, महल बलूच, महिकान बलूच और अब हवा बलूच जैसे नाम सामने आए। रूहड़ियों की बेड़ियों में जकड़ी बेटियां बंदूक उठाकर आज़ादी की शमा रोशन करने लगीं। अपनी हंसती खेलती जिंदगी को भावी पीढ़ियों के लिए कुर्बान करती चली गईं। ये महिलाएं किसी एक जैसी पृष्ठभूमि से नहीं थी, लेकिन एक बात साझा थी, ये सभी शिक्षित थीं और मध्यम वर्गीय परिवारों से आती थी। लेकिन जब पाकिस्तानी हुकूमत का अत्याचार सारी हदें पार कर गया, तो ये बेटियां बागी हो गईं और फिर फिदाइन। बलूचिस्तान जैसे समाज में जब महिलाएं आत्मघाती हमलों तक पहुंच जाएं, तो समझा जा सकता है कि वहां के हालात कितने दर्दनाक होंगे कि महिलाएं खुद को रोक नहीं सकी। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये स्वीकार कर चुके हैं कि हालिया हमलों में महिलाओं की भूमिका सामने आई है। ये कबूलनामा इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान अब बलूचिस्तान में बदलाव को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। महिला ब्रिगेड की मौजूदगी इस संघर्ष को एक नई दिशा दे रही है। ये सिर्फ बंदूक की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि एक नैरेटिव वॉर बन गया है।
बीएलए और बीएलएफ जैसे संगठन महिलाओं को सामने लाकर ये दिखाना चाहते हैं कि वे डरने वाले नहीं हैं। उनका आंदोलन समाज के हर हिस्से तक फैल चुका है। वहीं पाकिस्तानी राज्य इसे आतंकवाद का नया और खतरनाक रूप मानता है। आखिर में सवाल यही है कि क्या बंदूक और आत्मघाती हमले बलूचिस्तान की समस्याओं का हल निकाल पाएंगे, या फिर यह हिंसा का एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का होगा। हवा बलूच और उसके जैसी अन्य महिलाओं की कहानियां आज सुर्खियां बन रही हैं, लेकिन इन सुर्खियों के पीछे छिपा दर्द, गुस्सा और हताशा समझे बिना इस संघर्ष को समझना अधूरा रहेगा। दुनिया के इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो महिलाओं की कुर्बानी के बगैर आज़ादी पर मुहर मुमकिन नहीं नजर आई है, और यही बलूचिस्तान में ये फिदाइन बेटियां कर रही हैं।